तो प्यारे बच्चों, बात ऐसी है कि 2 दिन से तो नेट की बहुत तगड़ी प्रॉब्लम चल रही है। अब मैं बताऊं आपको सही बात, जैसे ही बात करते शुक्रवार की नेट को प्रॉब्लम हो गई थी, तो उस समय भी मतलब क्या हुआ कि जो अपनी इंटरनेट स्पीड है वो तो काफ़ी अच्छी आ रही थी, लेकिन जो अपन लाइव क्लास आते हैं ना उसमें अपलोडिंग स्पीड आती है वो बिल्कुल डाउन आ रही थी एकदम। तो फिर वही बात है, लाइव क्लास चल ही नहीं पाती, क्लास जो अपलोड है वो हो ही नहीं पाएगी। तो इसलिए क्लास आपकी नहीं हुई, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसका हम भरपाई कर लेंगे भैया, ठीक है। एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे, टाइम बढ़ा देंगे, उसकी टेंशन मतलब आप, ठीक है। अब यहाँ पे अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करवाते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा बहुत मैं आपको रिवाइज करवाने की कोशिश करूँ तो प्यारे बच्चों, हमने अभी तक जो इस यूनिट में पढ़ा है उस यूनिट में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ हमने एनालिटिक विश्लेषक के बारे में बात करी है। लेकिन विश्लेषक के तौर पर भी किस प्रकार हम काम करेंगे, कब डेरिवेटिव करेंगे, कब हार्मोनिक प्रूफ करते हैं, कब सीआर इक्वेशन लेके आनी है, बस इसके ऊपर आपको थोड़ा कमांड होना चाहिए। और ये कैसे करना है, प्रैक्टिस का खेल है, मैं पहले कह रहा हूँ, ठीक है। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। और सीआर इक्वेशन के जो एप्लीकेशन है उसके बारे में भी देखो, आप पूरा तरीके से सोचना पड़ेगा ध्यान से, मैं पहले कह रहा हूँ। बात क्लियर है एकदम, ठीक है। और ऑडियो वीडियो और कोई दिक्कत है किसी को तो मुझे कमेंट कर सकता है, हालांकि नहीं होगी, मैंने काफ़ी टेस्टिंग कर ली है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत है तो वो कमेंट कर सकता है मुझे। चलो, तो प्यारे बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं और अपना जो आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसको नोट डाउन करते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन आपके सामने मैं लिखने जा रहा हूं काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सवाल है, ठीक है। काफी ज्यादा क्या है, इंटरेस्टिंग सवाल है, तो मैं उसको लिख देता हूं फटाफट, देखो। और भाई जो भी फेस ऑन कर सकता है फेस ऑन कर लो, क्योंकि यार बोल रखा है मैंने फेस ऑन करने के लिए। कर सकता है भाई जो कंफर्टेबल महसूस करता है भाई, क्योंकि देखो मैंने बोल तो दिया, लेकिन फिर भी बच्चों की इच्छा नहीं है, कोई बात नहीं। प्यारे बच्चों थोड़ा सा देखो मैंने क्या कर रहा है यहाँ पे, जो फॉन्ट है ना वो भी थोड़ा सा आपको क्या है आज थोड़ा बड़ा दिखेगा, ताकि कम क्वालिटी में भी अच्छा दिखने की कोशिश, मतलब अच्छा दिखेगा फॉन्ट आपको, ये कोशिश करी है हमने, ठीक है। अब ध्यान सुनना, हमारा क्वेश्चन क्या है, ध्यान सुनो, देखो लिखो भी साथ साथ में। फलन एफ जेड, फलन एफ जेड विश्लेषिक होने के लिए विश्लेषक होने के लिए होने के लिए पर्याप्त प्रतिबंध क्या होता है भैया, पर्याप्त प्रतिबंध, ये टॉपिक है आपका, ठीक है। सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए फंक्शन एफ जेड टू एनालिटिक, फॉर ए फंक्शन एफ जेड टू एनालिटिक। तो ये हमारा क्या है, टॉपिक है, ठीक है। तो इस टॉपिक को थोड़ा सा आप ध्यान में रखो। अब सवाल कैसे आता है एग्जाम के अंदर वो अपन करते हैं नोट डाउन। देखो सवाल आता कैसे एग्जाम के अंदर, बिल्कुल तरीके से लिखेंगे, देखो बहुत ही ज्यादा वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल है और एग्जाम में तुरंत आने वाला सवाल है। कैसा आता है भैया, तुरंत ही आता है एग्जाम के अंदर। यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है करके लिखो, एग्जाम में सवाल कैसा है, देखो लिखो। फलन एफ जेड, फलन एफ जेड यू बराबर यू एक्स कोमा वाई प्लस में आयोटा वी एक्स कोमा वाई के किसी प्रांत डी में, के किसी प्रांत डी में
प्रांत डी में विश्लेषिक होने के लिए पर्याप्त कथन दीजिए। विश्लेषक होने के लिए पर्याप्त कथन दीजिए एवं सिद्ध कीजिए। एवं सिद्ध करो। थोड़ा मतलब सवाल को सीखने की कोशिश करो और आराम से लिखो। थोड़ा सा मैं इसको साइड कर देता हूं, आपको सही दिखेगा प्रॉपर। और एक बार सारे बच्चे बताएंगे कमेंट करके कि भैया पहले से साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, क्योंकि पहले थोड़े से जो फॉन्ट थे अपने वो छोटे थे और अब क्या है थोड़े से डार्क हो गए हैं, ताकि और भी अच्छा दिख सके आपको। मेरे हिसाब से क्लियर दिख रहा होगा एकदम तरीके से, क्योंकि मेरे पास एक दो बच्चों के कॉल आए थे, वो कह रहे थे सर जो फॉन्ट है वो छोटे हैं तो हमें थोड़ी दिखने में प्रॉब्लम आती है। तो मैंने कहा भाई चलो देखते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। स्टेट एंड प्रूव, स्टेट एंड प्रूव सफिशिएंट कंडीशन, sufficient condition for a function, for a function fz। और fz क्या होता है इसके बारे में तो मुझे देखो बोलने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि सब बता दिया मैंने इसके बारे में, क्योंकि अब हमारी यूनिट खत्म होने की आ गई है। अब भी आपको इसके बारे में पता नहीं होगा तो फिर कब पता होगा। टू बी एनालिटिक इन ए डोमेन, एनालिटिक इन डोमेन, ठीक, डोमेन डी दे दो, ठीक है। तो ये हमारा क्या है सवाल है, देखो प्यारे बच्चों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी बार एग्जाम में आया हुआ सवाल है, ठीक है। थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे और सीरियस भी रहेंगे और मस्त तरीके से पढ़ते रहेंगे, ठीक है। एंजॉय के साथ साथ में थोड़ा सीरियस भी रहे और थोड़ा सा ध्यानपूर्वक पढ़ते रहेंगे। मतलब बात ऐसी है कि मैं कोई जब नया कॉन्सेप्ट आपको सिखाने की कोशिश करूँ ना, तो इतना सोचा करो कि यार ये जो कॉन्सेप्ट सर सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या हमने पहले सीखा हुआ है थोड़ा बहुत, या नहीं सीखा हुआ, या फिर पहले जो कॉन्सेप्ट सीखा हुआ था हमने उससे कुछ संबंध रखता है कि नहीं रखता है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना। क्योंकि मुझे पता है बच्चों, ये बात तो देखो श्योर है, क्लियर होती है कि भाई जब भी अपन कोई नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं ना, तो वो कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं होता। जो अपन इस यूनिट में पीछे बैक ऑफ द साइड सीख के आए हैं ना, वही कॉन्सेप्ट होता है, उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके हम यहाँ पे यूज करते हैं इसका, बस, ठीक है। अब देखो ये तो है इसका क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, उतार लिया आपने, ठीक है, उतार लिया तो बहुत अच्छी बात है। इसका जो स्टेटमेंट है ना, स्टेटमेंट कथन, वो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। स्टेटमेंट जो इसका कथन है वो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ठीक है। तो एक बार सारे बच्चे ध्यान से उस स्टेटमेंट को भी नोट करेंगे जो मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड ऐसे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है जैसे मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहा हूं। देखो सुनो, कथन, इसका जो स्टेटमेंट है ना वो देखो आप एक बार। अब सुनो स्टेटमेंट क्या कहता है भैया, लिखते भी जाओ और थोड़ा थोड़ा समझते भी जाओ कि क्या कह रहा है, वैसे बाकी मैं समझाने को तो पूरा समझाऊंगा। फलन एफ जेड, और एफ जेड का जो मान है यहां पर क्या है, यू प्लस का आयोटा भी, एक्स वाई के किसी प्रांत डी में, ठीक है, किसी प्रांत डी में विश्लेषिक होने के लिए पर्याप्त शर्त है कि, विश्लेषिक होने के लिए पर्याप्त शर्त है कि, पर्याप्त शर्त है कि u एवं v के आंशिक, u एवं v के
आंशिक है भैया, ये कहीं लिखिए आंशिक है, आंशिक है वो, ठीक है। आंशिक अवकलज सतत है। अवकलज क्या है हमारे पास, सतत है, सतत है एवं प्रांत डी में सीआर इक्वेशन भी संतुष्ट करता है, एवं प्रांत डी में सीआर समीकरण संतुष्ट करता है, संतुष्ट करता है। ये क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है, इसका स्टेटमेंट कथन है। इसको मैं अगर इंग्लिश में लिखना चाहूं तो वहां पे भी लिख देंगे, देखो ए फंक्शन एफ जेड, ए फंक्शन एफ जेड बराबर यू प्लस का आयोटा वी, और आप बताइए यू एक्स वाई लिखो, वी एक्स वाई लिखो, साथ साथ में वो डेफिनेटली अपन लिख सकते हैं। फिर डिफाइंड इन ए, डिफाइंड इन ए डोमेन डी, डोमेन डी, देन एफ जेड, then fz is analytic in domain D, in is analytic, is analytic in domain D। आराम से लिख लो भैया, कोई कंफ्यूज मत हो ना, अभी हमने कुछ समझाया नहीं है आपको। इन डोमेन D if uxy, if uxy have continuous partial derivative, uxy have continuous partial derivative and satisfied the CR equation, ठीक है। अपना पूरा सवाल एकदम आराम से लिखेंगे, बस इतना देख लेना कि बस गलती मत करना सवाल को लिखते टाइम। बाकी ये पूरा स्टेटमेंट कथन क्वेश्चन सब कुछ अभी आपके दिमाग में फीड कर देंगे, ठीक है। बाकी आराम से प्रेम से इसको उतारो, कोई समस्या प्रॉब्लम है तो कमेंट करो, फिर मैं आराम से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। शानदार है, धांसू सवाल है, कोई कमी नहीं है उसके अंदर, वो तो आप देख ही सकते हो। लेकिन अभी इसको समझाएंगे ना तब आएगा मजा, तो अभी तो क्वेश्चन लिखा है हमने। हाँ भाई, सभी ने लिख लिया, लिखते ही कमेंट कर देना बस, जैसे लिखो आराम से कमेंट कर दो फटाफट। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, बताओ कोई समस्या प्रॉब्लम है। देखो, और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको, मजेदार वाली बात। कल एक बच्चा, उसने क्या नया नया कोर्स लिया था, अब वो बच्चा आया, ठीक है। अब मैं लिख रहे हो तो लिखते रहो, मैं थोड़ी सी कहानी साइड में सुनाता रहता हूँ। भाई वो कल बच्चा मेरे पास कॉल करता है कि गुरुजी ये जो क्लास है ये क्यों नहीं आ रही है। फिर मैंने उसको समझाया कि भाई अपने नेट की प्रॉब्लम चल रही है, वाईफाई खराब हो गया। तो वो बच्चा डरा हुआ था, मतलब ऐसे बोल रहा था कि सर ये क्लास होगी भी होगी या नहीं होगी, मतलब मैंने कोर्स तो परचेज कर लिया लेकिन ये क्लास भी होगी नहीं होगी, ठीक है।
फिर मैंने उसको समझाया प्यार प्रेम से कि भैया नेट प्रॉब्लम है, आप टेंशन मत लो, ठीक है, क्लास आपकी होगी और रेगुलर होगी। फिर उसके जाके थोड़ा बहुत सेटिस्फेक्शन मिला उसको, चलो भाई इसको लिख लिया आराम से, है ना। तो एक बार मैं क्या करता हूं, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। तो एक बार क्या है कि थोड़ा सा जो अपना आलस्य है उसको करें दूर, और एक बार सारे बच्चे देखेंगे इधर, जो भी आपको समझ में आता है समझिए। उसके बाद में शॉर्ट फॉर्म में समझाने का तरीका तो हमारा सबसे बेस्ट है ही। अब ध्यान से सुनना, ये बोल रहा है कि भैया फलन एफ जेड विश्लेषिक होने के लिए पर्याप्त शर्त की मैं बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं मैं? पर्याप्त शर्त की, सफिशिएंट कंडीशन की मैं बात कर रहा हूं। चलो अब क्या होगी सफिशिएंट कंडीशन, एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन के अंदर। फलन एफ जेड यू एक्स वाई प्लस का आयोटा वी एक्स वाई किसी प्रांत डी में विश्लेषिक होने की पर्याप्त शर्त लिखो। तो यहां पर भी सवाल डायरेक्ट एग्जाम ऐसे ही पूछा जाएगा आपसे कि स्टेट एंड प्रूफ सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए फंक्शन एफ जेड यू एक्स वाई प्लस का आइट ऑफ वी एक्स वाई टू बी एनालिटिक इन डोमेन डी। अब वही बात है कि जब भी ये सवाल एग्जाम में आएगा ना, तो बच्चे गलती क्या करते हैं कि उनको स्टेटमेंट ही पता नहीं होता, उनको कथन ही याद नहीं है, उनको स्टेटमेंट ही याद नहीं है, तो वो कैसे काम करेंगे बताओ मुझे एक बार। अब स्टेटमेंट क्या है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट। स्टेटमेंट क्या है बहुत तरीके सुनेंगे, एक बार में समझ में आ जाएगा, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। फलन एफ जेड यू प्लस का आयोटा वी किसी प्रांत डी में विश्लेषिक होने के लिए पर्याप्त शर्त है कि यू एवं वी के आंशिक अवकलज सतत हैं। मतलब इनके पार्शियल डेरिवेटिव कैसे हैं? कॉन्टिन्यूअस हैं, ये आपको दे रखा है। एंड प्रांत डी में सीआर समीकरण संतुष्ट करता है। मतलब अब स्टेटमेंट पढ़ने के बाद में मेरा दिमाग एकदम क्लियर हो गया। दिमाग ने सोचा यार स्टेटमेंट में तो साफ दे रखा है कि इसका जो पार्शियल डेरिवेटिव है, आंशिक अवकलज है, वो कैसा है? कॉन्टिन्यूअस है, सतत है, और साथ साथ में सीआर समीकरण भी संतुष्ट करवा रखी है इसने इक्वेशन के अंदर। तो फिर जो दे रखा है वो तो आपको पता चल गया, और जो लेके आना है, मतलब जो अपन को प्रूफ करना है, वो क्या करना है कि जो भैया अपना एफ जेड है वो क्या होना चाहिए? बताओ, देखो कहां है, ये रहा, देखो आराम से खुद पढ़ो, मैं नहीं पढ़ रहा। विश्लेषिक, एनालिटिक, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सुनो भाई, इफ फंक्शन एफ जेड यू प्लस का आयोटा वी बी डिफाइंड इन ए डोमेन डी then fz is analytic in domain D if uxy have continuous partial derivative term and satisfy the CR equation। अब ये तो रही स्टेटमेंट को पढ़ने की बात, ठीक है। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं इसको मिटा दूं थोड़ा सा, और मिटाने के बाद में फिर मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं ताकि सवाल आपको पूरा समझ में आ जाए। हाँ भाई, संजू कुमार वो भी सोच रहा होगा कि भाई पैसे भी गए और वीडियो भी नहीं मिल रही है, इसलिए ठीक है, डर गया भाई। देखो साफ सी बात है, ऑनलाइन में किस प्रकार ट्रस्ट किया जाए वो थोड़ा सा मुश्किल होता है ना। ट्रस्ट बिल्ड होगा जब आप लगातार हमारे साथ कंटिन्यूसली जुड़े रहेंगे, तभी तक ट्रस्ट बिल्ड होगा, ऐसे तो ट्रस्ट बिल्ड भी नहीं होगा। अगर आपकी अनुमति है तो इसको मिटा दूं मैं, मिटा दो इसको, सुनो। अब यहाँ पे इसको मिटा रहा हूं, देखो इसको तो मिटा देता हूं, बाकी पूरे को मिटाना पड़ेगा देखो, क्योंकि ये फिर काफी पूरा बोर्ड भर गया, अपन सवाल का आंसर भी नहीं कर पाएंगे। तो स्टेटमेंट आपके पास में है ही, ठीक है, और मुझे याद है ही, तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है। चलो इसको मिटा ही देते हैं। और आज कोई प्रॉब्लम आ रही है कि एक बार नेट में देखो एक बार। अब दूसरी कंपनी का नेट लगवाया तो है, हालांकि ये कंपनी थोड़ी सी पिछले वाली से कमजोर ही है, लेकिन उनका दावा था भैया कि सही चलेगा नेट, तो इसलिए हमने लगवा लिया।
तो मैं तो ये पूछता हूं, ठीक है, ईमानदारी से, कि अभी तक अपन ने जो स्टेटमेंट पढ़ा, जो मैंने लिखा था अभी, उससे आपने समझने की कोशिश अगर करी होगी ईमानदारी से, और अगर आपने पहले का थोड़ा बहुत पढ़ रखा है ना, तो फिर मेरे हिसाब से इसके स्टेटमेंट में कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब ध्यान से देखना, मैं पूरा ही क्लियर कर दूंगा एक बार स्टेटमेंट, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, बहुत ही तरीके सुनना, एक बार में ही समझ में आ जाएगा, दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्यारे बच्चों, जो आपको स्टेटमेंट दे रखा है उसमें आपको गिवन क्या है, आपको दिया क्या गया है, आपको गिवन क्या है, देखो ध्यान सुनना। आपको दिया गया है कि भैया जो आपका ये एफ जेड है ना, यू प्लस का जो आयोटा वी जिसे आप नाम दे रहे हो, ये डोमेन डी के अंदर, कहां पे, डोमेन डी के अंदर, डोमेन डी में, यानी कि ये आपका एक कोई प्रांत है, एक डोमेन डी है, इस डोमेन डी में इसका जो पार्शियल डेरिवेटिव है, आंशिक अवकलन है, वो आपका क्या है, सतत है। क्या है भैया, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। और साथ साथ में क्या बोला गया है कि जो सी आर इक्वेशन होती है ना, वो भी सेटिस्फाई करता है, सी आर समीकरण को भी सेटिस्फाई करता है। ये आपको दिया गया है, आपको लेके क्या आना है, आपको पता नहीं है अभी क्या लेके आना है, लेकिन आपको इतना जरूर पता है कि हमें जो प्रूफ करना है, हमें जो प्रूफ करना है, हमें जो सिद्ध करना है, वो एफ जेड को एनालिटिक बताना है। एफ जेड को एनालिटिक यानी कि विश्लेषिक बताना है। अब कैसे बताना है ये आपको पता नहीं है अभी, क्योंकि ये कोई क्वेश्चन थोड़ी है, ये तो एक थ्योरम है, ये तो एक स्टेटमेंट है जिसको हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पे अपन क्वेश्चन की तरह ट्रीट तो कर नहीं सकते। अब ध्यान से सुनना, हम कुछ नहीं जानते, मैं तो इतना जानता हूं कि मैंने आपको इतना सिखाया है कि विश्लेषिक एनालिटिक प्रूफ करने के हमारे पास दो तीन तरीके होते हैं। पहला तरीका कि भी हमारे पास सीआर समीकरण जो है वो सेटिस्फाई करवाओ। दूसरा होता है कि भी हार्मोनिक प्रंशवादी, और तीसरा होता है डेरिवेटिव। तीसरा होता है डेरिवेटिव। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है कि यहां पर सीआर समीकरण तो पहले से ही सेटिस्फाई दे रखी है। अगर थोड़ा दिमाग लगाओ अपना, तो आप देख सकते हो कि सीआर समीकरण को तो पहले ही सेटिस्फाई दे रखा है। तो अब क्या करें, अब आपके पास ऑप्शन बचता है कि या तो आप हार्मोनिक निकालो या फिर आप डेरिवेटिव निकालो। तो आपको पता है कि 99% जो केस है ना, अगर उनमें पहले सीआर इक्वेशन दे रखी है, तो हम हार्मोनिक कभी प्रूफ नहीं करते, ठीक है। क्योंकि हार्मोनिक प्रूफ करते हैं जब अपन को सवाल में आगे से बोला जाता है कि इसको हार्मोनिक भी प्रूफ करो और सीआर भी। और जो सवाल हार्मोनिक से होंगे ना, वो आपको डेफिनेटली आगे से दिख जाएंगे। आप जब सवालों की प्रैक्टिस करोगे ना बार बार, तो आपको आगे सवाल दिख जाएगा कि यार ये हार्मोनिक से होगा, क्योंकि फंक्शन दे रखा होगा वहां पे, फंक्शन एफ जेड बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 1/2, इस प्रकार कोई फंक्शन आपको दे रखा होगा। तो वहां पे हार्मोनिक प्रूफ करना बहुत ही ईजी होता है और हम आराम से कर सकते हैं। लेकिन यहां पे अपन हार्मोनिक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अपन हार्मोनिक नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे अपन को डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। अब किसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, देखो आपको पता है भैया W बराबर क्या होता है, W बराबर होता है एफ जेड, और एफ जेड बराबर क्या दे रखा है, U प्लस का आयोटा V दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, मतलब अपन को डी डब्ल्यू अपॉन में डी जेड, या फिर आप कह सकते हो एफ जेड एफ डैश जेड कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो कि यहाँ पे डी यू अपॉन में डी एक्स प्लस में आयोटा डीवी अपॉन में डी एक्स, ये आपको आंसर लेके आना पड़ेगा। देखो मेरी आदत ये रहती है कि बच्चे को क्वेश्चन लिखवाने के बाद अगर ऐसे आपने समझा दिया ना, तो फिर मेरे हिसाब से आपका सवाल बचता ही नहीं है, आपका सवाल बचता ही नहीं है। आप एक बार देख लो, एक बार आंसर को कमेंट करो मुझे, सवाल एकदम पानी की तरह साफ है कि नहीं है। कोई दिक्कत कोई परेशानी आती है आपके मन में, कैसा भी सवाल आ रहा हो, आपके मन में यह भी सवाल आ सकता है कि हार्मोनिक क्यों नहीं कर सकते, वो भी एक तरीका है। और आप जो भी आपके मन में सवाल आ रहा है कमेंट करो, फिर मैं आगे चलता हूं, फिर इसका आंसर करते हैं अपन। उम्मीद करता हूं पूरा समझ में आ गया होगा। अब इसका केवल और केवल जो
रटने वाला पार्ट है जो हर एक टीचर आपको करवा देगा, वो काम करेंगे अपन अब। ठीक है, अब इसका आंसर करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, और उसमें कुछ भी नहीं है। कमेंट करेंगे सारे बच्चे जो भी लाइव देख रहा है, निशांत, संजू, शिवानी, विकास, कमेंट करेंगे एक बार और फिर मैं थोड़ा सा आगे चलूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक बच्चा कह रहा है कि सर आप दोनों क्वेश्चंस को मिक्स मत करो, यहाँ पे दो सवाल है ही नहीं। अगर संजू कुमार आप अपना दिमाग लगाने की अगर कोशिश कर रहे हो तो यहाँ पे दो सवाल तो मेरे हिसाब से है ही नहीं। एक ही तो सवाल है यहाँ पे, दो सवाल कहाँ पे है बताओ मेरे को एक बार, कहाँ पे हो आप, ये बताओ मेरे को एक बार आप। यहाँ पे दो सवाल कहाँ दिख रहे हैं आपको, मुझे बता सकते हो कोई? और नहीं समझ नहीं रहा मैं, आप जो बोल रहे हो मैं समझ नहीं पा रहा भाई। और अब कुछ अच्छा समझ नहीं आ रहा, मतलब मैंने पूरी समझाने की कोशिश करी, अच्छा समझ में नहीं आ रहा इन द सेंस मैं क्या समझूं, और बाकी जो बच्चे हैं उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो बताओ एक बार। ठीक है, अब जो भी प्रॉब्लम है ना आप क्लास के बाद मुझे डिस्कस करना, लेकिन उम्मीद करता हूं अभी जो मैंने समझाया वो आपको समझ में आया होगा, जो मैं क्लास में भी पढ़ा रहा हूं भाई। क्लास के बाद, क्लास के अलावा मैं कुछ बात नहीं करूंगा, मैं पहले कह रहा हूं। ठीक है, जो भी आपका डाउट आता है क्लास के बाद मुझे कॉल कर लेना और मुझे बता देना कि ये प्रॉब्लम है मुझे। ठीक है, चलो, तो उम्मीद करता हूं इसका स्टेटमेंट आराम से समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो कुल मिला के बात क्या है, कुल मिला के बात यह है कि हमें इस फंक्शन एफ जेड का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, एफ डैश जेड डी ओपन में डी एक्स प्लस का आयोटा डी बी अपन में डी एक्स, ये निकालना पड़ेगा। अगर ये आपने निकाल के दिखा दिया तो समझ जाना आपने इसका आंसर कर दिया। ठीक है, लेकिन करना कैसे है, जो अपन को दे रखा है ना, बस जो अपन ने दे रखा है उसी का यूज करेंगे अपन। बाकी इसमें समझने वाली कोई बात है भी नहीं वैसे, अगर आपको अच्छा समझ में नहीं आ रहा है आपने कमेंट करा तो मेरे हिसाब से इसमें कोई समझने वाली बात थी भी नहीं। बस ये है कि जितना हो सकता है मैं बिल्कुल लो लेवल से समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि और जो बच्चे हैं जिनका बेसिक यार बिल्कुल कमजोर होता है वो कैसे पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स को बताओ, तो उनके लिए बिल्कुल बेसिक से एकदम। अब देखो इसका आंसर है एकदम सिंपल सा आंसर, वो करते हैं अपन आराम से। देखो अब यहां पे लिखते हैं इसका आंसर अपन। देखो समझे नहीं आप यहां पे, मतलब मैं कह रहा हूं ना, जो यहां पे मैंने अभी क्वेश्चन लिखा था ना, स्टेटमेंट भी लिखा था और क्वेश्चन भी लिखा था, दोनों एक ही सवाल है, डिफरेंट नहीं है। ठीक है, एग्जाम में आपसे अगर पूछता है कि भैया आपको पर्याप्त शर्त लिखनी पड़ेगी तो उसका कथन भी आपको लिखना पड़ेगा, वो स्टेटमेंट भी आपको याद करना पड़ेगा, मैं पहले कह रहा हूं। ठीक है, और सेकंड अगर आपसे पूछ लिया, डायरेक्ट ही पूछ लिया, तो फिर आपको स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। और अगर आप लिखना भी चाहो कि भाई हमें दिया गया है ये स्टेटमेंट आपका है, तो उसको लिख सकते हो आप ऐसे भी। ठीक है, लेकिन 95 जो परसेंट केस है ना, उनमें कैसे आता है, इसकी जो पर्याप्त शर्त है उसका कथन दो और उसको लिखो, इसलिए वो स्टेटमेंट मैंने लिखवाया था, और स्टेटमेंट को आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, अब इसका आंसर करते हैं अपन, बहुत ही सिंपल इसका आंसर होगा। देखो सुनो प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करता हूं यहां पे डेल्टा यू की बात करता हूं मान लो, ठीक है, और अगर मैं यू में कुछ परिवर्तन करता हूं एक्स के रेस्पेक्ट में, तो क्या आएगा, देखो एक्स प्लस में यहां पे डेल्टा एक्स, ठीक है, और y के रेस्पेक्ट में परिवर्तन करूंगा तो y प्लस में डेल्टा y, माइनस में करूंगा जो हमारे पास पहले u x कोमा y था। भाई यहां पे आप देखो एक बार, डेल्टा u मतलब x और y में जो मैंने परिवर्तन करा उसको मैंने इस प्रकार शो करा है। ठीक है,
उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि मैंने यहाँ पे डेल्टा यू के अंदर, ध्यान सुनना, ये हमारे पास यू एक्स प्लस में डेल्टा एक्स कोमा वाई प्लस में क्या है डेल्टा वाई है। अब मैंने क्या करा यहाँ पे प्लस और माइनस करा, क्या किया है उसको ध्यान से देखना। ठीक है, और उसको मैं नीचे लिख रहा हूं माइनस का, और पहले मैं लिख देता हूं ये वाली टर्म एक्स कोमा वाई प्लस में डेल्टा वाई, और माइनस का आपका यू एक्स कोमा वाई। अब यहाँ पे काम करना, माइनस का यू भी लगा देना यहाँ पे, और यहाँ पे आप लगा देना प्लस का यू। मतलब मैंने क्या करा है कि ये वाली जो टर्म आपको दिख रही है ना, ये वाली टर्म, इसको मैंने माइनस करा है और जोड़ा है। अब क्यों किया है एक बार थोड़ा समझना, अब इसका यूज करेंगे अपन, इसलिए अपन ने जोड़ा है, इसको माइनस करा है। अब यहाँ पे देखो बीच में अपन आराम से लाइन खींचते हैं। अब मैंने डेल्टा यू अपन ने जोड़ा घटा दिया, सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पे ध्यान सुनना, लेट पाना, या फिर आप ये भी लिख सकते हो वी नो दैट, हम जानते हैं, आप जानते हो कि अगर मैं डी यू अपॉन में डी एक्स का फॉर्मूला यहां पे लिख दूं अभी, तो क्या फॉर्मूला आता है, लिमिट और डेल्टा एक्स टेंस टू 0 और यू, और यहां पे अगर मैं x की बात करता हूं तो x प्लस में डेल्टा x कोमा वाई माइनस का u x कोमा वाई अपोन में क्या आएगा हमारे पास डेल्टा x। ये फॉर्मूला शायद आपने पढ़ रखा है और आपको दे भी रखा है, सवाल के अंदर गिवन है कि ये जो आपका पार्शियल डेरिवेटिव है इसका अपन यूज कर सकते हैं। वो कैसा है, आपका कॉन्टिन्यूअस है, और सीआर इक्वेशन भी बराबर दे रखी है। इसका मतलब क्या है कि मैं इसका यूज कर सकता हूं, डी यू अपॉन डी एक्स का फॉर्मूला मैं यूज कर सकता हूं। लेकिन अब ये इंपॉर्टेंट क्यों बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों बनता है, वो इसलिए बनता है कि इसका हम यहां पे कुछ अलग तरीके से इस्तेमाल करने जा रहे हैं। अलग तरीके से मतलब क्या है, ध्यान से देखोगे तभी तो समझ में आएगा। डी यू अपन में dx हमारे पास में है, अब ये लिमिट यहां पे लगा रखी है, तो मुझे एक बार कोई बच्चा बता सकता है कि लिमिट का मतलब क्या होता है। लिमिट का मतलब होता है कि ये जो आपका फंक्शन डी यू अपन dx है, इसमें कुछ बदलाव हो रहा है। आप किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो बदलाव, जो आप चेंज कर रहे हो किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, एक्स के रेस्पेक्ट में, आपको दिख रहा है साफ साफ। तो डेल्टा एक्स टेंस टू 0 यानी कि एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में मैं कुछ माइनर बदलाव करने जा रहा हूं, किसके अंदर, यू के अंदर। ठीक है, यही तो मतलब होता है इसका। सपोज करो, अब ये क्या है कि मतलब स्टेटमेंट है, इसको आपको याद करना पड़ेगा जनरली, लेकिन समझ में कैसा आएगा ध्यान देखना। भाई डी यू अपॉन में डी एक्स है, और प्लस में मैंने यहां पे क्या कर दिया एप्सिलॉन, और बराबर मैंने क्या लिख दिया ध्यान से देखना, यू एक्स कोमा एक्स नहीं प्लस में आएगा डेल्टा एक्स कोमा वाई माइनस का यू एक्स कोमा वाई, और अपॉन में मैंने क्या लिख दिया डेल्टा एक्स। बच्चे कहेंगे कि सर ये कैसे लिख दिया, क्यों लिख दिया। देखो सुनो, मैंने अभी आपसे क्या कहा कि लिमिट का मतलब होता है कि किसी भी एक्सिस में परिवर्तन कर रहे हैं हम, और किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, चाहे एक्स के रेस्पेक्ट में करें चाहे हम वाई के रेस्पेक्ट में करें। बात यहां तक एकदम क्लियर। अब आप देख सकते हो कि डी यू अपॉन में डी एक्स बराबर, आप देखोगे कि ये हमारे पास में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब लिमिट लगी हुई है, और ये आपका फॉर्मूला पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, अब अगर मैं ये जो हमारे पास में लिमिट डेल्टा एक्स अपॉन टेंस टू 0 हमारे पास में ये जो परिवर्तन है, अगर मैं इस परिवर्तन को यहां से हटा दूं और मैं इसको उधर ले जाने की कोशिश करूं डी ओपन डीएक्स की तरफ, तो मैं क्या कर सकता हूं कि डी ओपन डीएक्स में अगर मैं कुछ भी, एप्सिलॉन यहां पे क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, एक धनात्मक संख्या है, और जिसका जो मान है वो कितना है अभी मैं बता देता हूं आपको। एप्सिलॉन का जो मान है वो लगभग किसके बराबर, अगर मैं यहां पे लिख लूं तो एप्सिलॉन टेंस टू 0, मतलब इसकी जो वैल्यू है बहुत ही कम है लेकिन पॉजिटिव है। तो मैंने क्या कहा कि इधर अगर कोई लिमिट में बदलाव अपन कर रहे हैं, आप देख सकते हो अगर हमने इस लिमिट के बदलाव को इधर शिफ्ट कर दिया तो उसको मैंने एप्सिलॉन की फॉर्म में लिख दिया, मतलब कुछ ना कुछ बदलाव यहां पे हो रहा है। मैंने किया ब्रैकेट बंद, ठीक है, और यहां से मैंने हटाया डेल्टा एक्स को, और मैं कहां ले गया, इधर ले गया, ये ले गया मैं डेल्टा एक्स।
बराबर। देख लो आराम से। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसका हम यूज करने वाले हैं, और जैसे ही पूरा सवाल एकदम क्लियर होगा, आपके दिमाग में भी बात एकदम 100% फिट बैठ जाएगी कि यार ये काम जो है अपन क्यों कर रहे हैं। एक बार इसको देखो, समझ में आया नहीं आया, एक बार पूरा क्लियर तरीके से समझो एक बार। ठीक है, अब इसका हम यूज कहां करेंगे? अरे भाई साफ साफ दिख रहा है, यहां यूज करने वाले हैं। अगर मैं आपको ब्लैक मार्कर से दिखाने की कोशिश करूं तो यहां पे आप देखोगे यू एक्स प्लस में डेल्टा एक्स वाई माइनस का यू एक्स कोमा वाई। कहां पे ऐसा? यहां पे ऐसा देखो। बच्चे कहेंगे गुरुजी आप तो गलत हो एकदम, आपने बिल्कुल गलत फॉर्मूला बताया है। मैंने कहा क्या बात हो गई, नाराज क्यों हो रहे हो? यू एक्स प्लस में डेल्टा एक्स वाई, यू एक्स कोमा वाई, जबकि यहां पे तो क्या है, एक्स प्लस में डेल्टा एक्स वाई प्लस में डेल्टा वाई, यू एक्स कोमा वाई प्लस डेल्टा वाई। अरे तो थोड़ा ध्यान से देखो, यहां पे जो बदलाव कर रहे हैं ना अपन, यहां पे जो परिवर्तन कर रहे हैं अपन, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? देखो एक्स प्लस में डेल्टा एक्स, यहां से बदलाव हो गया आपका और कहां गया? एक्स की तरफ। आप ध्यान से देखोगे ना तो y में कोई भी चेंज नहीं है, पहले भी y प्लस का डेल्टा y था और अभी भी y प्लस का डेल्टा y है, मतलब कुछ परिवर्तन हुआ ही नहीं है, कुछ बदलाव हुआ ही नहीं है। तो हमने क्या करा? ध्यान से सुनने की कोशिश करो। हमने यहां पर करा लेट, यहां पे हमने माना, और क्या माना है? बहुत ही तरीके से माना है कि ये जो हमारे पास टर्म है, देखो u और x प्लस में क्या है हमारे पास में? डेल्टा एक्स कोमा वाई प्लस में डेल्टा वाई है हमारे पास, माइनस हमारे पास u है एक्स कोमा वाई प्लस में डेल्टा वाई। इसका ध्यान रखना कि जो y में है ना, आपको दिख तो रहा होगा कि y प्लस में डेल्टा वाई कुछ परिवर्तन हो रहा है, लेकिन कहां हो रहा है? यहां से लेकर यहां तक आए कुछ भी परिवर्तन नहीं दिखा, लेकिन x में आप देखो परिवर्तन हुआ है। इसको हमने कैसे लिख दिया? आप वहां से लिख दो du अपॉन में dx और प्लस में एप्सिलॉन लिख दो और मल्टीप्लाई में लिख दो डेल्टा x। अब अगर मैं सेम कहानी यहां पे लिखना चाहूं, इधर ध्यान से सुनने की कोशिश करना, बहुत ही तरीके से समझाएंगे। अगर मैं यहां पे लिखने की कोशिश करूं, देखो ये हमारे पास में u है, और यहां पे देखो मैं कहीं नहीं बात कर रहा, देखो x प्लस में डेल्टा x कोमा y प्लस में क्या है? डेल्टा y, माइनस हमारे पास में क्या है? u x कोमा वाई प्लस में डेल्टा y हमारे पास में। अब यहां पे ध्यान से देखो, अब यहां पे ये जो टर्म आपके पास में है, इसमें आप ध्यान से देखोगे, अरे यहां पे हमने गलत लिख दिया, इसको मिटाओ यार। यहां पे क्या लिखेंगे अपन? देखो यहां पे लिखेंगे x कोमा वाई प्लस का डेल्टा वाई, तो यहां पे डेल्टा x को उठाओ यार, वो टर्म तो हमने पहले से लिख दी थी। अब जो टर्म बच गई हमारे पास में, हम उसको लिखेंगे, तो यहां पे लिख दो आप y। अब देखो मैं तो कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि मैं जानता ही नहीं हूं कुछ। अब आप खुद बोलोगे कि मैंने x से यहां पे आया तो कोई भी परिवर्तन नहीं दिखा, लेकिन y में जैसे देखा मैंने y प्लस का डेल्टा y, और यहां पर y हो गया, मतलब यहां से यहां तक जब मैं आया तो मुझे y में कुछ परिवर्तन देखने को मिला। तो यही फॉर्मूला जैसे हमने ऊपर लिखा था वैसे अपन नीचे लिख देंगे। देखो कैसे लिखेंगे, अपॉन में मैंने लिखा, बहुत ही तरीके से देखना, मैंने लिख दिया du अपॉन में dy और प्लस में नीटा लिख दिया मैंने कांस्टेंट, और मल्टीप्लाई में डेल्टा y कर दिया। यहां तक जो समझ गया ना, ये मान लो कि सवाल पूरा हो चुका है, क्योंकि समझने का जो कॉन्सेप्ट है वो यही था, बाकी कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है। एक बार कमेंट करो समझ में आया नहीं आया। अरे टाइम लगने दो, टाइम पे अपना कोई वो नहीं है कि कितने क्लास, मतलब कितने घंटे क्लास लेंगे। अपन 2 घंटे क्लास भी ले सकते हैं, उसका डेमो मैंने पहले दे दिया। बात यह है कि आपको सवाल समझ में आना चाहिए, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, आसानी से समझ में नहीं आएगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि एक एक स्टेप आपको धीरे धीरे समझाऊं, ताकि आपको सवाल अगर रटना भी पड़े ना, तो रटने में भी ऐसा नहीं लगे कि यार ये सवाल अपन को याद करना पड़ रहा है। ठीक है, तो जो चीज आपको याद करनी पड़ेगी वो आपको याद करनी ही पड़ेगी, मतलब ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। याद करने की तो कोई बात नहीं है, इसमें भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है, लेकिन फिर भी ये टर्म जो है आपको रिमाइंड करनी पड़ेगी एक बार दिमाग में।
एक बार कमेंट करो, कोई समस्या प्रॉब्लम आती है तो मुझे बता सकते हो। और संजू कुमार, आपके मन में भी शायद कोई डाउट चल रहे हैं तो बता दो एक बार, कोई प्रॉब्लम आपके दिमाग में है वो एक बार बताओ, हम आगे चलते हैं फिर। मैं ऐसे कह रहा हूं, यहां तक लिख लो, ठीक है, यहां तक लिख लो। और मैं पहले कह रहा हूं, देखो पूछने की आदत डाल लो यार, ठीक है, पूछने की आदत डाल लो। अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे मुझे आती हो या नहीं आती हो, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको पूछना जरूर है कि ये कहां से आ गया, हमें तो पता नहीं है, हमें तो बताओ बस। इतना आपका काम है, बाकी मेरा काम, मेरी टेंशन है, मैं आपको कैसे बताता हूं, कैसे आपको समझाता हूं, वो मेरी टेंशन है। और भैया कईयों को समझ में नहीं आया हो तो मैं यहाँ पे देखो पर्सनली बताने की कोशिश करूंगा कि ये जो हमारी टर्म है, हमने जोड़ा था, माइनस करा था ना, उसकी बदौलत हमने ऐसा लिख पाए हैं। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो हमने यहाँ पे देखो, ये जो टर्म है ये हमने जोड़ी थी और घटाई थी ना, तो उससे हमारा काम बन गया, और काम बना है इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है। एक एक चीज समझो, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है, बार बार समझ में नहीं आएगा। मैं कह रहा हूं टेंशन मत लो उस चीज की। संजू कुमार कह रहे हैं कि सर आर यू मैरिड। अरे हमारे नसीब में नहीं है भाई शादी, ठीक है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, देखो मैं इसको थोड़ा सही कर देता हूँ। ये क्या है, थोड़ा सा क्या है, बड़ा लग रहा है तो आपको लगेगा कि ऊपर वाले में और नीचे वाले में कोई फर्क ही नहीं है। अगर थोड़ा बहुत है तो इसको सही करके लिख रहा हूं मैं आराम से यहाँ पे। देखो क्या था, हमारा फंक्शन था, आप ध्यान से देखोगे तो हमारे पास देखो u बाहर था, x हमारे पास ऐसे कैसे, y प्लस में डेल्टा y, ठीक है, माइनस हमारे पास में क्या था, u x कोमा y, मतलब x में कोई परिवर्तन हुआ नहीं और y में परिवर्तन हुआ है, बस इतना मैंने लिखा है यहाँ पे। बाकी और कोई समस्या, बाकी मैं बताऊं आपको सही बात, मेरा मेन मकसद यही है कि मैंने जैसे सेकेंड ईयर में भी आपको रियल पढ़ाई थी, ठीक है, और मोस्टली बच्चे लगभग जो हैं रियल जब मेरे मेरे से पढ़े थे उन्होंने, तभी जाके वो थर्ड ईयर में आए मेरे पास कनेक्ट हो पाए हैं। तो मैंने एक ही चीज रखी है कि देखो सवाल तो मैं इसका आंसर डायरेक्ट करवाता तो 10 से 15 मिनट में सवाल हो जाता, 20 मिनट मान लो, लेकिन सवाल को एक बार पहले, जैसे मैंने समझाया था ना, एक बार आंसर करवाने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि आंसर क्या आने वाला है और कैसे आने वाला है, तो बच्चा क्या सोचता है पहले यार, ये अपन खुद दिमाग लगाते हैं कि होगा कैसे, तो बस वही दिमाग लगाना है आपको। और बाकी मैं कह रहा हूं ना, ये याद याद करने का, घर जाके प्रैक्टिस करने का जो काम है, अगर आप कर भी रहे हो ना तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी कर रहे हो तो कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं है, क्योंकि ये यूनिट कंप्लीट हो जाने दो एक बार, इसका रिवीजन करवा देंगे कंप्लीट, जो अपन लास्ट में करवाते हैं ना एग्जाम टाइम में, वो मैं अभी करवा दूंगा, ताकि एग्जाम टाइम में मुझे मेहनत ना करनी पड़े, ठीक है। और इसके 3 या 4 टेस्ट, अभी कई बच्चे सोच रहे होंगे गुरुजी आप फेंक तो बहुत रहे थे, जब कोर्स अपन ने लिया था तो फेंक बहुत रहे थे कि संडे को टेस्ट होगा, हर संडे को ऐसा होगा। अरे रुको अभी, थोड़ा इंतजार करो, जैसे ही यूनिट कंप्लीट होती है आपकी इस यूनिट में जितने भी सवाल एग्जाम में आए हुए हैं 99% नोट्स में मिलेंगे, वो सारे सवाल आपके टेस्ट में होंगे। 3 या 4 टेस्ट लूंगा मैं लगातार, आपको प्रॉपर टाइम भी दिया जाएगा तैयारी का,
और उन 3 और 4 टेस्ट में जो टॉप होगा उसको इनाम दिया जाएगा पर्सनली। अब चाहे वो इनाम पैसे के तौर पर हो या फिर कैसे भी हो, आप ये मान लो, हालांकि पैसे के तौर पर ही होगा, बाकी ऐसा तो है नहीं मैं आपको कोई गिफ्ट कर दूंगा, आप ऑफलाइन में तो हो नहीं मेरे पास, उसमें आएगा मजा। ठीक है, वो सब कुछ प्लान कर रखा है मैंने, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब याद करवाने का जो कॉन्सेप्ट है वो तो छोड़ दो आप, वो हमारे ऊपर है। तो यहां तक उतार लिया होगा यार, मेरे हिसाब से कोई बड़ी वाली बात नहीं है, नॉर्मल सी बात थी। ठीक है, अब ध्यान सुनना। अब यहां पे मैंने देखो ये पूरा जो मान मेरे पास में है, यानी कि डेल्टा यू मेरे पास क्या निकल के आ गया, आपने देखा ध्यान से, डेल्टा यू का जो मान है वही तो निकाला है मैंने ये। तो यहाँ पे तरीके से देखना, जो हमारे पास डेल्टा यू है वो मेरे पास क्या आ गया, देखो ध्यान से एक बार, डी यू अपॉन में डी एक्स प्लस का एप्सिलॉन और मल्टीप्लाई में क्या है हमारे पास में डेल्टा एक्स। और आगे चला मैं तो प्लस हमारे पास में क्या है, देखो डी यू अपॉन में क्या है हमारे पास डी वाई, और प्लस का नीटा हमारे पास में है और डॉट में डेल्टा वाई। ये हमारे पास में डेल्टा यू आ गया। अगर मैं इसी प्रकार करके लिखूं तो सिमिलरली, इसी प्रकार करके मैं लिखता हूं, तो यहां पे अगर मैं डेल्टा वी लिखूं तो कुछ नहीं है, जहां पर यू है वहां पे वी शिफ्ट कर दो, सेम टू सेम आ जाएगा। देखो dv अपॉन में क्या आ जाएगा dx प्लस का एप्सिलॉन मल्टीप्लाई में डेल्टा x प्लस में यहाँ पे dv अपॉन में dy और प्लस का यहाँ पे नीटा और मल्टीप्लाई में डेल्टा y। अब समीकरण भी आप देना चाहो नाम तो दे सकते हो। ये समीकरण नंबर हमारे पास में 1 है, ठीक है, ये हमारे पास मान लो 2 है, और ये हमारे पास समीकरण नंबर मान लो 3 है, और ये हमारे पास 4 है। यहां तक लिखो समीकरण 3 और 4 तक, और कैसे करा है, कैसे मान रखा है, एक एक चीज को मैं समझा रहा हूं, एक एक चीज को समझा रहा हूं। ठीक है, बिल्कुल तरीके से काम कर रहे हैं, पर जल्दीबाजी का तो कोई काम ही नहीं है, हमारे पास टाइम ही टाइम है। ठीक है, संजू कुमार कह रहे हैं सर गिफ्ट देने वाली बात नहीं बोलो, क्यों भाई इसमें क्या बात हो गई, गिफ्ट वाली बात में क्या प्रॉब्लम है बताओ, कोई समस्या है गिफ्ट वाली बात में? और जैसे लिख लो फटाफट डन का कमेंट कर दो भैया। अच्छा पैसे नहीं चाहिए सर, गिफ्ट में कुछ और चाहिए। अब देखो यार, जैसे आपकी इच्छा है वो, क्योंकि आपको पता है जो भी गिफ्ट आप लेके आपको पैसों से आते हैं, तो बस हम आपको पैसे दे देंगे, आप गिफ्ट ले आना आराम से, समस्या कहाँ आ रही है बताओ। तो प्यारे बच्चों समीकरण नंबर 3 और 4 उतार लिया है, और किसी ने कुछ पूछा भी नहीं है, इसका मतलब आपको सब आता है। ठीक है, मेरा काम और आसान हो गया। अब यहाँ पे इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, तरीके से। अब साफ सी बात है यार, हम 40 मिनट में एक सवाल करवाएंगे, और उसमें अगर बच्चों को डाउट आ जाएगा तो फिर मतलब क्या है धीरे धीरे पढ़ाने का, है कि नहीं ये बात। हाँ भाई, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखना, सुनो ध्यान से। अब ये जो आपके समीकरण 3 4 आए हैं, इसका क्या करें अपन, अगर आपके दिमाग में कुछ बातें आ रही हैं, इसका क्या करें, आप ध्यान से सुनो। देखो अगर मैं डेल डब्ल्यू बात करूं, ठीक है,
या फिर डेल एफ लिख लो, डेल एफ जेड। उसका जो मान है अपन किस प्रकार लिखते हैं, देखो डेल यू प्लस में आयोटा डेल वी, इस प्रकार लिखते हैं। तो आप क्या करो, यहाँ पे डेल डब्ल्यू का जो मान है वो लिख दो यहाँ पे फटाफट। कैसे लिखेंगे देखो, डेल यू का मान आपके पास में है, कहां पर है, वो रहा समीकरण नंबर 3 से। तो लिखो आराम से, देखो डेल यू अपॉन में डेल एक्स प्लस में एप्सिलॉन डॉट में डेल्टा एक्स, ठीक है। प्लस हमारे पास में है, यहाँ पे आएगा देखो डेल वी अपॉन में डेल वाई, ठीक है। डेल यू है वहां पे, वी नहीं है, डेल यू है हमारे पास, और प्लस का क्या है, नीटा है, और डॉट में डेल्टा वाई। ये हमारे पास यू का मान आ गया। प्लस में क्या है हमारे पास, देखो आयोटा है, और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में क्या आएगा, देखो ये पूरा बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे अपन, और डेल्टा वी का मान क्या है, देखो डेल वी अपॉन में डेल एक्स प्लस का एप्सिलॉन मल्टीप्लाई में। अब देखो ये तो क्या है, मजदूरी है, जो समझाने का कॉन्सेप्ट था वो तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया, ठीक है। डॉट में डेल्टा वाई, अब ये आपका ब्रैकेट बंद। अब क्या करेंगे, अब मुझे यहाँ पे सिंपल सी बात बता दो, यहाँ पे जो भी काम दे रखा है ना, देखो मैं जैसे बता दो आपको, एप्सिलॉन का जो मान है टेंस टू जीरो है, नीटा का जो मान है वो भी टेंस टू जीरो है, ठीक है। और इसके अलावा मैं बात करूं यहाँ पे सी आर समीकरण का यूज करेंगे अपन। क्यों करेंगे, सुनो ध्यान से। अब सी आर समीकरण होती क्या है, देखो डी यू अपॉन में डी एक्स बराबर डी वी अपॉन में क्या है, डी वाई, कोमा डी यू अपॉन में क्या है हमारे पास, डी वाई बराबर माइनस का डी वी अपॉन में क्या है, डी एक्स है। तो अब देखो सारा जो काम है हम वाई में तो कर नहीं सकते, अब वाई में नहीं कर सकते तो हमें क्या करना पड़ेगा, सारी टर्म्स को बदलना पड़ेगा। अब बदल देंगे, देखो ये आपके पास y में टर्म है, ये आपके पास y में है, तो पूरी टर्म्स को हम क्या करेंगे, x में बदल देंगे। किसकी सहायता से, सी आर समीकरण की सहायता से। तो यहां पे सभी को दिख रहा है क्या, एक काम करते हैं वहीं पे करेंगे, ठीक है, और यहीं पे कर दे तो अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। कर दे क्या, चलो कर देते हैं। देखो यहाँ पे देखो डेल डब्ल्यू बराबर, अब डी यू अपॉन डी एक्स को तो हम छेड़ेंगे नहीं क्योंकि ये तो सही है वैसे भी, शरीफ है। डी यू अपॉन में डी एक्स प्लस में एप्सिलॉन हमारे पास में, और ये हमारे पास क्या है, डेल्टा एक्स प्लस में। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, डी यू अपॉन में डी वाई, तो कहाँ है, देखो डी वी अपॉन में, सॉरी डी यू अपॉन में डी वाई, क्या आएगा हमारे पास, माइनस का डी वी अपॉन में डी एक्स, ठीक है। प्लस में आपके पास क्या है, नीटा है, और मल्टीप्लाई में आपके पास में क्या है, डेल्टा वाई है। ये तो मैंने बदल दिया आराम से। अब क्या करो भैया, प्लस का लगाओ यहाँ पे, और आयोटा है बाहर, सही है ना, ब्रैकेट लगा दिया आपने बाहर की तरफ। ये हमारे पास पहले से डी वी अपॉन डी एक्स में है, तो मैं इसको छेड़ूंगा ही नहीं। तो डी वी अपॉन में डी एक्स प्लस का एप्सिलॉन है, इसको थोड़ा सा खोल दें अपन, मल्टीप्लाई में क्या है हमारे पास, डेल्टा एक्स है। और आगे की मैं बात करूं तो प्लस हमारे पास क्या है, यहाँ पे है हमारे पास dv अपॉन में dy है, तो dv अपॉन dy कहाँ पे है, ये रहा, इसका जो मान है वो क्या होता है, du अपॉन में dx प्लस का नीटा, और मल्टीप्लाई में डेल्टा y। सभी को दिख रहा है प्रॉपर तरीके से, अरे दिख रहा है कहीं, वाया दिख रही हो चाहिए कहीं, देखो नहीं दिख रहा है तो अब दिख रहा होगा, प्रॉपर तरीके से दिख रहा है, कोई भी समस्या है नहीं। हम उधर तो भगेंगे नहीं क्योंकि हमारा जो एरिया है वो इधर तक ही है, देख लो आराम से, ठीक है। और आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी बहुत सिंपल सवाल था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने लायक सवाल है। हमने डेल डब्ल्यू का यहाँ पे मान निकाल दिया, आराम से रख दिया। उसके बाद हम जानते हैं भैया सी आर इक्वेशन क्या होती है यहाँ पे। उसके बाद हमने क्या करा, पूरी टर्म को हमने एक्स की फॉर्म में बदल दिया, जहां पे वाई आ रहा था ना वहां पे हमने एक्स को रख दिया, बस काम खत्म। अरे भैया बात दिक्कत कहीं आ रही है समझ में, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। कमेंट में कुछ और तानाकाशी चल रही है क्या अरे
कसमकस का माहौल चल रहा है कमेंट में। चलो चलता रहने दो उसको, तो सही है, बस आप लिखते रहो, मस्त रहो और पढ़ते रहो, बस यही काम है, पढ़ा दो। और कल का मैच तो देखा होगा शायद मेरे हिसाब से। पूरा मैच नहीं देखा तो हाईलाइट देखा होगा, स्कोर बोर्ड तो देखा होगा, और भी कुछ नहीं है तो व्हाट्सअप स्टेटस तो जरूर देखा होगा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है। हाँ भाई, अब देखो अपना काम तो हो चुका, क्योंकि अब आंसर तो आने वाला है, ठीक है, और समझने वाला कॉन्सेप्ट वाला काम तो बहुत पहले हो चुका है। देखो डेल डब्ल्यू बराबर आपके पास में अब जितने भी मान है ना, देखो ये सारे जो मान मैंने लिख रखे हैं, इन सभी को बिल्कुल ध्यान पूर्वक क्या करो, डेल टैक्स से पर्सनल मल्टीप्लाई कर लो। पर्सनल जैसे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, सबको कर दो आराम से, ठीक है, तो करें। इसको अपन ब्लैक पेन से करते हैं आराम से। देखो ये हमारे पास डेल टैक्स है, इसको आप मल्टीप्लाई करवाओ यहाँ पे इससे, तो कैसे करें देखो, आपके पास में है डेल यू अपॉन में डेल एक्स, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा हमारे पास डेल्टा एक्स, सही एकदम। प्लस में हमारे पास में क्या आएगा डेल्टा एक्स है, और मल्टीप्लाई में क्या है हमारे पास एप्सिलॉन, ठीक है। और अब यहाँ पे बीच में प्लस तो आएगा नहीं, माइनस आएगा, तो माइनस हमारे पास में क्या आएगा देखो, डीवी अपॉन में डी एक्स, और मल्टीप्लाई में क्या है हमारे पास, बाहर डेल्टा वाई है, और प्लस में हमारे पास में क्या आ जाएगा डीटा, और मल्टीप्लाई में डेल्टा वाई, सही एकदम। प्लस में हमारे पास में क्या है, यहाँ पे ध्यान देखना, प्लस हमारे पास ये आयोटा है ना, आयोटा, ये आयोटा इस बड़े ब्रैकेट के बाहर प्रेजेंट है, तो सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा ये आयोटा, तो देखो आयोटा यहाँ पर है, मल्टीप्लाई टीवी अपॉन में क्या है हमारे पास में डीएक्स, ठीक है, तो यहाँ पे डीएक्स लगाना भूल गए क्या हम, ये देख लो, तो डीवी अपन में हमारे पास क्या है डीएक्स है, मल्टीप्लाई किससे होगा ये डेल्टा एक्स से, उसके बाद प्लस हमारे पास में क्या आएगा देखो आयोटा एप्सिलॉन और डेल्टा एक्स। थोड़ा और आगे चलते हैं अपन, और प्लस में देखो आयोटा बाहर मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे देखो डी यू अपॉन में डी एक्स भी यहाँ पे होगा, तो जहाँ पे डी अपॉन डी एक्स है वो भी है, और मल्टीप्लाई में आपका डेल्टा वाई भी होगा, और प्लस हमारे पास में है वो क्या है नीटा वाला पोर्शन है, तो आयोटा और नीटा और डेल्टा वाई। अब बताओ हमने आराम से इनको मल्टीप्लाई कर दिया नहीं करा, ठीक है, पर्सनली देख लो आप, पर्सनली हमने सभी को मल्टीप्लाई कर लिया है, आप आराम से देखो। अब क्या करना है, जो भी आपको u वाला टर्म दिखे उसको u के पास ले जाओ, ठीक है, और जो हमारे पास v वाले टर्म है उनको v के पास ले जाओ, ठीक है, आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है, समस्या नहीं है किसी को, एक बार सारे देखो। और पर्सनली जैसे मान लो ये जो टर्म आपके हैं ना एक्स्ट्रा बच गए, ये हमारे पास डेल्टा एक्स एप्सिलॉन हो गया, ये नीटा हो गया, और ये हमारे पास ये वाला टर्म हो गया, और इसके साथ साथ में ये लास्ट वाला हमारा टर्म हो गया, इनको क्या करेंगे अपन अलग ले लेंगे, ठीक है, पर्सनली अलग कर देंगे इनको। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास डेल्टा डब्ल्यू बराबर, देखो ये हमारे पास क्या है डी ओपन में डी एक्स, ठीक है। एक काम करो, सुनो सुनो ध्यान सुनो, यहाँ पर है, हम एक काम करते हैं, ये डेल्टा एक्स है, ये डेल्टा एक्स है, ठीक है, और एक काम करते हैं, सुनो सुनो, यहाँ पे डी ओपन में डी एक्स है, और ये रहा आपका डी ओपन में डी एक्स, चलो बहुत अच्छी बात है, इसको इधर ले आओ, तो मैंने क्या करा यहाँ पे डी यू अपॉन में जो डी एक्स है वो मैंने ले लिया कॉमन, बात सही है ना, डी अपन डी एक्स ले लिया मैंने कॉमन, और यहाँ पे अंदर क्या आ जाएगा देखो ध्यान सुनो, डेल्टा एक्स मेरे पास में है, प्लस में आयोटा डेल्टा वाई, अरे देख लो ध्यान से, कहीं दिक्कत आई फिर बाद में, मैंने क्या करा डेल्टा यू और डेल्टा यू और अपने पास डीएक्स था,
और मैंने जब बाहर कॉमन लिया तो डेल्टा एक्स मेरे पास है और प्लस का आयोटा डेल्टा वाई, देख लो मल्टीप्लाई में, सही है ना एकदम। उसके अलावा फिर अपन बात करते हैं कि डीवी अपन में डीएक्स का जो कांस्टेंट था, तो यहाँ पे डीवी अपन डीएक्स है, तो मैंने बाहर कॉमन ले लिया, देखो डीवी अपन में डीएक्स हमारे पास, और ये रहा अपने पास डीवी अपन डीएक्स है, ठीक है। तो ये हमारे पास डीवी अपन डीएक्स है। चलो अब ये मैंने बाहर कॉमन लिया, लेकिन आपको पता है कि यार यहाँ पे अपन बाहर कॉमन ले नहीं सकते, बाहर कॉमन ले नहीं सकते, थोड़ा दिमाग लगाना। हालांकि दिमाग थोड़ा कमजोर हो गया होगा, सर 1 घंटे क्लास हो गई हमारा दिमाग नहीं चल रहा। आरएस आईएएस इनकी जब कोचिंग करने आप जाओगे ना, लगातार 3-3 4-4 घंटे की एक ही क्लास चलेगी, वहां पे कैसे करोगे फिर आप, अगर कोई जाना चाहता है तो, ठीक है। अरे कुछ नहीं है, सिंपल सी बात, मेरी बात सुनो, इधर आओ। यहाँ पे देखो ये क्या है हमारे पास, डेल वी अपॉन डेल एक्स मल्टीप्लाई में डेल्टा एक्स और आयोटा है। अब इस पूरी टर्म को ध्यान से देखोगे ना, तो इसमें क्या है, आयोटा है, लेकिन आप यहाँ पे देखोगे ना तो यहाँ पे आयोटा नहीं है, आप देखो ध्यान से। तो फिर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे डी वी अपॉन डी एक्स अगर मैंने पूरा बाहर ले लिया और आयोटा मैंने बाहर ले लिया, तो होगा क्या, ध्यान देखना भाई, ये तो हमारे पास क्या बच जाएगा, डेल्टा एक्स बच जाएगा, सही बात है। और यहाँ पे क्या है हमारे पास में, माइनस आगे आ जाएगा, लेकिन 1 अपॉन में आयोटा भी रहेगा और डेल्टा वाई। अब ऐसा क्यों, कई बच्चे कहेंगे गुरुजी ऐसा क्यों कर दिया आपने। अरे यार सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या होगा कि भैया इधर आयोटा है उधर नहीं है, तो जैसे मैंने यहाँ पे आयोटा और डी वी अपॉन डी एक्स मैंने कॉमन लिया, तो साफ सी बात है डेल्टा एक्स माइनस का 1 अपॉन ये आयोटा है और ये डेल्टा वाई, वो 1 अपॉन में चल जाएगा। और बाकी की जो टर्म है जो बच गई हमारे पास, उनको मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, देखो इस प्रकार, डेल्टा एक्स प्लस में एप्सिलॉन प्लस में एन डॉट में डेल्टा वाई हमारे पास, और आयोटा एप्सिलॉन डॉट में डेल्टा एक्स प्लस में आयोटा नेटा डॉट में डेल्टा वाई। अब आपको पता है कि यार जब 1 अपॉन में आयोटा रहेगा, उसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा, तो देखो आयोटा की पावर 4 अपॉन में आयोटा कैंसिल, आयोटा की पावर 3, तो माइनस का क्या आ जाएगा हमारे पास में आयोटा, ठीक है। और यहाँ पे आपको होता है आयोटा स्क्वायर का माइनस का 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का आयोटा। तो क्या करेंगे अपन, यहाँ पे इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो क्या बनेगा, माइनस का आयोटा बन जाएगा। और आपको पता है समझदार बच्चे हो आप तो, कि ये बन जाएगा प्लस का यहाँ पे आयोटा। अब कैसे बना है वो मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। 99% बच्चे गलती करेंगे इसमें, वो सोचेंगे कि यार यहाँ पे आयोटा बाहर ले लिया, वो डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पे, लेकिन लिख ही नहीं पाएंगे। कैसे लिख पाएंगे देख लो आप आराम से। अब तो अब हमारा काम बन चुका है भैया, डेल डब्ल्यू बराबर ये आपके पास क्या आ गया, डी ओपन में डी एक्स और डेल्टा एक्स प्लस में डेल्टा वाई। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, डी यू अपॉन में डेल एक्स डॉट में डेल्टा जेड प्लस में आयोटा डी वी अपॉन में डी एक्स और मल्टीप्लाई में क्या लिख सकता हूँ मैं, डेल्टा जेड। भाई डेल्टा जेड का मान ही होता है ये, अगर आपको पता हो याद हो तो, डेल्टा जेड ही होता है ये। और इसके बाद ये वाले टर्म सारी जीरो बन जाएगी। क्यों बन जाएगी, क्योंकि हमने कहा था एप्सिलॉन टेंस टू जीरो और नीटा टेंस टू जीरो, तो भाई ये टेंस टू जीरो है, तो इनका जो मान है ये तो क्या बन जाएगा, जीरो। डेल्टा जेड यहां से कॉमन लिया, डेल्टा जेड यहां से कॉमन लिया, अपॉन में मैंने भेज दिया, तो मैंने क्या बोला, देखो डेल डब्ल्यू अपॉन में डेल्टा जेड बराबर डी यू अपॉन में डी एक्स प्लस में डी वी अपॉन में डी एक्स, और यहाँ पे आयोटा भी भैया आएगा। अब ध्यान से देखना, हमारा काम हो चुका है, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल्टा जेड परिवर्तन हो रहा है, यानी कि क्या है, ये आपका डेरिवेटिव है, एफ डैश जेड बराबर डी यू अपॉन में डी एक्स प्लस में आयोटा डी वी अपॉन में डी एक्स। बताओ हमारा क्या मकसद था, सीआर समीकरण का यूज करा और लिमिट वाले डेफिनेशन का यूज करा, दोनों का यूज करके हमने एफ जेड को डेरिवेटिव बता दिया, बस यही तो करना था, यही इसकी सफिशिएंट कंडीशन थी। तो मुझे लगता नहीं है कि कहीं दिक्कत होगी, लेकिन भाई स्टेप बाय स्टेप काम करोगे धीरे धीरे धीरे, तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है, तो मुझे बता सकते हो कहीं पे कोई दिक्कत है तो। देखो टाइम लगा है हम मानते हैं, लेकिन टाइम को मत, अब देखो बच्चे क्या सोचते हैं कि जैसे मान लो अब बच्चे की देखो साइकोलॉजी क्या रहती है, वो क्या सोचते हैं लाइव क्लास क्यों नहीं लेते, वो सोचते हैं कि लाइव क्लास लेंगे तो 1 घंटे क्लास को 1 घंटे में देखना पड़ेगा, अब लाइव मतलब रिकॉर्डेड लेंगे तो उसको मतलब डेढ़ डेस्क करके देख लेंगे, तो हमारी जो क्लास है आधे घंटे में खत्म हो जाएगी।
लेकिन अगर वो बच्चा नोट्स बनाने बैठ गया ना, मैं कह रहा हूं उसको पूरा 1 घंटा ही लग जाएगा, 1 घंटा ही लग जाएगा, और उसको समझ में और कम आएगा। वो फटाफट कॉन्सेप्ट को ऊपर नीचे, अब ये जो यहाँ पे मैंने बताया ना, ये वाला कॉन्सेप्ट, ये उसको समझ में नहीं आएगा अगर उसने डेडेस करके देख लिया तो भाई जो कॉन्सेप्ट है टाइम मांगता है, तो दोनों उसको जब तो समझ में आएगा। अब आप ये चाहते हो कि हमें टाइम भी नहीं दे और हमें समझ में आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। टाइम लगा है प्रॉपर, लेकिन हमें पूरा समझ में आया, ये कहीं पे दिक्कत नहीं है। कहीं पे दिक्कत है तो बता सकते हो आराम से, कमेंट करो किसी को दिक्कत है तो, क्योंकि आज तक तो 20-25 क्लास हो गई, किसी ने पूछा ही नहीं कोई क्वेश्चन। आराम से लिखो। और मैं बैठा हूं अभी, अपनी क्लास समाप्त नहीं हुई है, अभी भी मैं बैठा हूं, और बिल्कुल मुझे बताओ कमेंट करके कि समझ में आपको आया या नहीं आया। ईशांत, हंसराज गुजर, प्रियंका, संजू, शिवानी, विकास, सारे बच्चे क्लास ले रहे हैं, तो मुझे बताओ कमेंट करके। और थोड़ा बहुत अच्छा दिख रहा होगा मेरे हिसाब से क्लास में, अगर थोड़ा बहुत देखो ध्यान से आप, थोड़ा बदलाव तो है ही। अपन ने फ़ॉन्ट को थोड़ा बड़ा कर दिया है, क्योंकि 2-3 बच्चे कह रहे थे कि गुरुजी में कम दिखाई देता है। भाई समझ में आना वो तो अलग बात होती है, लेकिन मजा आया कि नहीं आया वो बताओ आप। और मजा आ रहा है तो सही बात है, लेकिन नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा वो भी मुझे बताओ। क्योंकि समझ में आ गया ना, वो अपनी बात नहीं है, समझ में तो कोई ला देगा आपको। आप खुद भी समझ लोगे बैठ के घर पे तो क्या दिक्कत है, थोड़ा दिमाग लगाओ तो आप भी समझ सकते हो। लेकिन कॉन्सेप्ट को सीखने में कोई दिक्कत आ रही है, थोड़ी बोरिंगनेस फील हो रही है, तो क्यों फील हो रही है वो मुझे बताओ आप कॉल करके कि सर यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक कर रहे हो आप, इसको थोड़ा और सही करो, तो हमें अच्छा लगेगा थोड़ा सा और। क्योंकि पढ़ाई कराना तो हमारा काम है ही, लेकिन बच्चों को मज़ा भी आना चाहिए साथ साथ में, कि भाई मज़ा भी आए, पढ़ भी रहा है, पता नहीं चला 1 घंटे क्लास हो गई, वो वाली फीलिंग लेके आना चाहते हैं अपन। और मैं अपनी तरफ से जो भी अपने अंदर टैलेंट है पहले से दिया हुआ है, उसका तो मैं यूज कर ही रहा हूँ। बाकी बदलाव देखो आपको क्या चाहिए वो आपको बताना पड़ेगा मुझे। विकास मीणा कह रहे हैं कि स्टोरी, स्टोरी बताएंगे भाई, वाह भाई, कोशिश करेंगे स्टोरी भी। और मोटिवेशन क्विट्स भी अपन बोल दिया करेंगे बीच बीच में, ताकि वो भी अपना एक काम है। अच्छा जोश के सेंटेंस हंसराज ने कमेंट कराया जोश के सेंटेंस। अच्छा मैं समझ गया भाई, मोटिवेशन की बात कर रहे हो ना, मोटिवेशन लाइन की बात कर रहे हो आप। और यहाँ पे देखो विकास कुमार मीणा पूछ रहे हैं कि सर आपकी गर्लफ्रेंड है क्या। अब ये गर्लफ्रेंड्स, अच्छा मैंने ध्यान नहीं दिया, इन्होंने क्या बोला आपकी गर्लफ्रेंड्स है क्या। हमारी गर्लफ्रेंड है, देखो देखो कितनी गर्लफ्रेंड्स है हमारी, बताऊँ आपको मैं। एक तो हमारी हैं 10, एक नहीं 10 गर्लफ्रेंड है। अब कौन कौन से बताऊँ आपको। फर्स्ट ईयर की 3 मैथ की बुक, सेकेंड ईयर की 3 मैथ की बुक, और थर्ड ईयर की 3 मैथ की बुक, और अरे 10 क्या, और क्वांटम भी तो है, वो फिजिक्स में 3 बुक है उसके अंदर, 12 हो गई है तो तो मैं कृष्ण भगवान पीछे से पढ़ने वाला हूँ मेरी अरे यहाँ पे जो मैंने ये डेल्टा डब्लू बराबर ये लिखा था, जहाँ पे 99% लिखा हुआ है, ये वाली लाइन में कहीं समस्या है क्या।
कहीं कहीं आप बोलो कि गुरुजी समझ में नहीं आया और लिख भी लिया होगा आपने, और कहीं सोच रहे हैं कि आया भी होगा, आ गया होगा, पता नहीं कैसे आ गया। एक काम करता हूं, सुनो, मैं वापस समझा रहा हूं, अगर किसी को नहीं आया हो तो ठीक है, एक सेकंड समझ लेते हैं, क्योंकि अपना क्या जाता है उसमें, समय समय जाएगा बस, और कुछ नहीं जाएगा हमारा। आपको पता है इस क्लास लेने के बाद हम कुछ नहीं करेंगे, तो भाई 1 मिनट और रुक जाओ, क्या फर्क पड़ता है। देखो सुनो, यहां पे हमने क्या करा था कि du अपॉन में dx ये रहा। अब मैं क्या इसका भाई ढूंढने चला गया, तो मैंने पूरा देखा कहीं पे इसका भाई मिला नहीं, ये मिल गया d ओपन में dx, तो मैंने d ओपन dx कॉमन ले लिया, क्या बना डेल्टा x प्लस में, और ये आयोटा डेल्टा y बन गया। अब मैं भाई ढूंढने चला गया किसका, यहाँ पे dv अपन में dx का। अब dv अपन dx यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, लेकिन एक चीज कॉमन नहीं है कि यहाँ पर आयोटा नहीं है, यहाँ पर आयोटा है। अब मैंने क्या करा कि मैंने आयोटा को बाहर कॉमन ले लिया और dv अपन में dx मैंने बाहर ले लिया। अब साफ सी बात है, यहाँ पर तो ये चीज कॉमन थी, आयोटा dv अपन में dx मैंने बाहर ले ली और डेल्टा x बच गया। लेकिन यहाँ पर आपका क्या था, dv अपन dx तो बाहर चला गया, लेकिन माइनस का डेल्टा वाई यहाँ पे बच गया। लेकिन आपको पता है यहाँ पर आयोटा नहीं था, तो ये आयोटा कहाँ चल जाएगा, अपोन में, और 1 अपॉन आयोटा को जब मैं सोल्व करूंगा तो क्या आएगा, माइनस का आयोटा, माइनस पहले से था, माइनस माइनस प्लस और ये आयोटा, बस ये आपका डेल्टा जेड बन गया, ये डेल्टा जेड बन गया। ये फिर आपको पता है ये क्या कहानी आगे की। जय श्री श्याम। बस ये है कि कभी भी अगर कोई ये आपसे पूछ ले कि भैया ये आपका जो सफिशिएंट कंडीशन है ये बताओ, हमें समझा दो थोड़ा सा, हमें एग्जाम में समझ में आ नहीं रहा है, थोड़ा सा अच्छा सा क्लियर कर दो, तो मेरे हिसाब से कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब। अच्छा, संजू कुमार कह रहे हैं कि बताओ सर क्वेश्चन अच्छा है विकास का, बताएंगे भविष्य में, कभी मिलाएंगे भी, है कि नहीं है, बताने से क्या फायदा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही हम दे पाएंगे आपको, और बाकी अब कल मिलते हैं कल की क्लास में। और आज शाम को फिजिक्स की क्लास भी होगी, लेकिन लंबी होगी आज क्लास। कई कह रहे हैं गुरुजी फिजिक्स की क्लास क्यों नहीं ले रहे आप, हम लेंगे यार, लंबी क्लास लेंगे, या तो 7 7:30 स्टार्ट कर देंगे, नोटिफिकेशन भेज दूंगा मैं आपको भाई, जब भी क्लास होगी 7:30 से 8:30 9 बजे तक। ठीक है, चलो भैया, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।